हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ हेमा में आपका स्वागत है। और चलिए आज मनाते हैं पोला। बेल पोले की पूजा कैसे की जाती है, चलिए। आपके साथ हेमा में आपका स्वागत है। और चलिए आज मनाते हैं बेल पोला। आप बोलोगे कि आपके साथ हेमा में क्या क्या है? फूड रेसिपीज है, सिंगिंग है और कॉमेडी है। तो भाई जीवन बिताने के लिए तो हमें सभी चीज़ों की आवश्यकता है। तो जैसे कि म्यूज़िक की आवश्यकता है, एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी की आवश्यकता है, पेट भरने के लिए खाने की आवश्यकता है, वैसे भी सभी त्यौहार अगर हम मनाते हैं तो क्या हर त्यौहार मनाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हम हैं भारतीय और भारतीय लोग परंपरा को जरूर जो पासते हैं। तो चलिए बैलों की करते हैं आज पूजा। तो मेरे बच्चों ने भी बैलों की पूजा करने का निर्णय लिया है। और हम लोग क्या करते हैं, बैल पोले के दिन, आज है बैल पोला, तो बैल पोले के दिन बैल, अगर रियल बैल हम नहीं लगा सकते, जिनके घर किसानों को घर रियल बैल रहते हैं, तो वो बैलों को मतलब अच्छे से नहाते हैं उसके बाद उनको झूल पहनाते हैं, घुंघरू पहनाते हैं, अच्छे से उनकी सजावट करते हैं, उनको अच्छा खाना देते हैं, पूरन पोली का नैवेद्य देते हैं। वैसे तो हमेशा चारा वगैरह देते हैं, लेकिन उस दिन उनको अलग से कुछ खाना देते हैं, ठीक है। उस दिन उनको कुछ भी काम काज नहीं करने देते, क्योंकि उनके लिए भी होना एक दिन, जैसे हमको भी होना ना एक दिन छुट्टी काम की, वैसे उनको भी होना एक दिन छुट्टी काम की। उस दिन कोई भी किसान उनसे काम नहीं करवाते। आज के दिन है बैल पोला, तो हम मनाते हैं बैल पोला। बैल पोले की पूजा कैसे की जाती है हम जरूर देखेंगे आपके साथ हिमा में। तो उससे पहले एक छोटी सी और बात, बैल पोला त्योहार मनाते हैं पिठोरी अमावस्या के दिन, और पिठोरी अमावस्या आती है श्रावण मास में। ओके, मेरी दीदी को आ रहा है गला 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 हंसी, क्योंकि वो बोलती है मम्मी ये है कौन सा आपका चैनल जिसमें आप बताते हो पूरी इंफॉर्मेशन। मैंने भी बोला बेटा ये है मराठियन का, क्योंकि मराठी तो हमारी मतलब एक अलग से पहचान है। तो जरूर क्यों ना हम हमारे त्योहार को शामिल करें, और आप भी जरूर देखिए हमारे त्योहार कैसे कैसे होते हैं आपके साथ हेमा पर। तो चलिए आज पूजा कैसे की जाती है बैलों की जरूर देखेंगे आपके साथ हेमा में। चलिए लेते हैं हम इस प्रकार से पूजन। सबसे पहले मैंने जल्दी उठकर नित्य नियम की जो पूजा की है वो की है, और आज है श्रावण सोमवार, तो मैंने उसकी भी पूजा की है, श्री शिवशंकर भगवान की। और उसके बाद मैंने की है बैल पोला यानी बैल की पूजा। इस तरीके से मैंने पूरी पूजा की है। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार से की है पूजा। में सभी साहित्य मैंने अच्छे से रखा है, और देखिए दीप वगैरह, घी का दीप अलग से लगाया है और तेल का अलग से लगाया है। और वहाँ पे मैंने अच्छे से पूजन की है। यहाँ पे मैंने धन्य धान्य भी रखा है, ज्वारी, और प्रसाद रखा है, और चारा रखा है थोड़ा सा बैलों के लिए, और धूप चालू रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने फल फूल भी रखे हैं, ककड़ी भी रखी है। ककड़ी को मैंने धागा अच्छे से लगा लिया है, कुमकुम लगा लिया है। दीपक को भी मैंने अच्छे से कुमकुम लगा लिया है, फूल वगैरह अच्छे से चढ़ा दिए हैं, और भगवान की अच्छे से पूजा भी कर ली है। तो चलिए किस प्रकार पूजा की है समझा लेते हैं आज। तो यह छोटे बैल लाई है मैंने मेरे छोटे बच्चों के लिए, और ये गैया है छोटी छोटी, और ये दूध लिया है मैंने पूजा के लिए, और ये लिए ज्वारी जो कि बैलों के लिए आवश्यक है, नैवेद्य समझ लीजिए। फूल लिए, घी का दिया लिया है, और तेल का अलग से लिया है। कपूर लिया है मैंने, कुमकुम, हल्दी कुमकुम, और ये बड़ा दिया लिया है मैंने मिट्टी वाला, तेल की बाती। और चलिए राखी लिए, बैलों को अच्छे से राखी बांध लीजिए, उनको भी भाई समझ लीजिए। और लिए है मैंने अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, और ये पूरा साहित्य से हम कर लेते हैं अभी पूजा। और ये से कहते हैं पड़स के पान। ये हमें घर पे लगाना, दरवाजे पे पूजा के साथ लगाना बहुत शुभ समझ जाता है पोले के दिन। चलिए एक चौरंग पर मैंने अच्छा सा कपड़ा डाल लिया है। अब हम बड़े बैलों को रख लेते हैं,
और बड़े बैलों को हम पहले रख लेते हैं, छोटे छोटे बैलों को बाजू में रख लेते हैं। क्यों, चलो ये इनकी फैमिली तैयार हो चुकी है। मैया बाबा और 2 बालक हो चुकी है फैमिली तैयार, जैसे हमारी फैमिली रहती है ना, बस समझ लीजिए। चलिए चारों के ऊपर झूल डाल लेते हैं। झूल डालना यानी नया कपड़ा डालना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नया कपड़ा डाल चुके हैं हम अच्छे से, और नया कपड़ा डालने के बाद चलिए हम ये छोटी छोटी गैया है ना, तो ये भी आज पूजन में ले लेते हैं। ये इन गैयाओं को भी आज हम पूजन कर लेते हैं। इन गैया का पूजन करने के बाद ककड़ी ले लेते हैं, और ककड़ी को हम हल्दी कुमकुम लगा के धागा फेर लेते हैं 5 बार इस तरीके से, क्योंकि आज शाम को हमें 6 बजे ककड़ी दरवाजे पे फोड़नी होती है, ठीक है। तो कुमकुम लगा लीजिए अच्छे से, हल्दी कुमकुम, और इसके बाद अक्षत वगैरह भी चढ़ा लेते हैं। और ख़ास करके इस दिन तो झूल चढ़ा लेते हैं, और इसके बाद झूल चढ़ा लेते हैं, और इसके बाद दूध भी रख लेते हैं, ज्वार भी रख ली है, फल फूल भी रख लेते हैं, जो भी आपके पास घर में हो। अगरबत्ती, धूप, दीपक सब कुछ जला लेते हैं। दीपक तो जलाना शुभ होता है। इस दिन तो बच्चों के हाथ से अगर पूजा की बैलों की तो भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों को लास्ट में दर्शन जरूर करवाए। चलिए दीपक जला लेते हैं। और उसके बाद इस तरीके से अगरबत्ती भी जला लेते हैं। ज्वारी क्यों रखते हैं, धन धान्य क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो खेत में हम पकाते हैं, खेत में जो उत्पन्न होता है, ये बैलों के कारण, बैलों के कारण ही समझ लीजिए जो हमें उत्पादन मिलता है, तो इसलिए इनके सामने ज़रूर रखें। ककड़ियों की, चारों ककड़ियों की पूजा कर लीजिए। कहावत है कि अगर अपने पीठ पर अगर भैया जी हो तो उस भैया जी के नाम पर एक ककड़ी दरवाजे के शाम के वक्त जब पोला निकलता है, पोले के टाइम ज़रूर फोड़ लीजिए। पहले घी वाला दिया जला लेते हैं। आरती की थाली भी तैयार है। आरती की थाली में सब कुछ है, बेलपत्री है। मैंने बैलों को अभी हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाने के बाद फूल चढ़ा लिया है। इसके बाद मैं राखी चढ़ा लेती हूँ। चारों बैलों को राखी चढ़ा लेते हैं। छोटे और बड़े बैलों को भी राखी चढ़ा लीजिए, उन्हें अपना भैया भाई समझ लीजिए, ताकि वो पूरे साल भर ऐसे ही हमारे लिए अनाज उत्पादित रहे, किसानों के साथ अनाज उत्पादन में हमारी मदद करते रहे, ठीक है। और इस बार अभी पढ़नी है हमें पोथी, बोलते हैं हम इसे, ग्रंथ, पोथी, ग्रंथ, कहानी। चलिए पढ़िए। ये है पड़स वाले पान, यही हमें रख लेते हैं भगवान जी के पास, और ये हमें पूरे घर में दरवाजे के तरफ रखने हैं, जैसे आगे के दरवाजे के पास,
जो हमारे पीछे के साइड में दरवाज़ा है वहाँ पे पड़स वाले पान रखने हैं और कल सुबह हमें इसे 5 बजे पूरे घर में घुमाना है ताकि जो भी बुराई है वो निकल सके। चलिए, पोती हो चुकी है मेरी, महादेव की पढ़ ली है, पिठोरी अमावस्या की पढ़ ली है मैंने कहानी। अभी मैंने आरती कर लेती हूँ मैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की आरती, बाद में होगी पिठोरी अमावस्या की एक आरती है और उसके बाद शिव शंकर की आरती और माता जी की भी आरती कर लीजिए। कपूर लगा लेते हैं, कपूर फेर लेते हैं। चलिए, कपूर भी फेर लिया है मैंने अच्छे से, फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा लिया है, बेल भी चढ़ा लिया है। अभी सर्वप्रथम भगवान को आरती दे देते हैं, कपूर दे देते हैं। बाद में इस कपूर को पूरे घर में चढ़ा लेते हैं। बच्चों को भी कपूर दे देते हैं। चलिए, इस प्रकार मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। सुबह मैंने शिव शंकर भगवान जी की पूजा की है क्योंकि आज श्रावण सोमवार है, अंतिम सोमवार है और आज की शिव मुठ है सातु दिए हैं मैंने भगवान जी के पास, सातु रखा है। और चलिए, पूरी पूजा संपन्न हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। इस प्रकार हमें पूजा करनी है कि साल भर किसानों के साथ जो पीक उत्पादन में जो योगदान है, बराबर का योगदान है बैलों का, उस योगदान के कारण हमें ये पूजा करनी है। धन्यवाद स्वरूप ये पूजा करनी है, इसलिए उनके सामने ज्वारी ज़रूर रखें, पानी भी रखें, प्रसाद रखें और चारा भी ज़रूर रखें। शहरों में अगर चारा मिल नहीं पाता तो क्यों नहीं, जो गवत वगैरह रहता है वही रख लीजिए, फल फूल रख लीजिए, धूप दीपक, घी का असली दीपक एक जला लीजिए, एक तेल का जला लीजिए। आरती संपन्न होने के बाद भगवान के सामने नतमस्तक होकर एक प्रार्थना जरूर कीजिए कि साल भर हमें अनाज की कमतरता बिल्कुल न हो और किसानों के साथ साल भर ये बैल मेहनत करके बहुत पीक उत्पादन कर सके। तो इसी आशा के साथ आपके साथ हिमा पर बैल पूजा, बैल पोला संपन्न हो चुका है। और जो रियल वाले बैल होते हैं उनका भी शाम को हमें दर्शन करने हैं, उनको नैवेद्य देना है। और आज है पूरन पोली का खास नैवेद्य मराठी लोगों का, तो पूरन पोली का नैवेद्य अभी बना के भगवान जी के पास रख लेते हैं। और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।